everyone, once again welcome to our channel विद्यास मस्ती की पाठशाला। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारे इंटीजर्स चैप्टर के प्रैक्टिस सेट 5। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होना ज़रूरी है, इसलिए हम लोग हमारा पहले एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 4 कंप्लीट कर लिया था, बराबर है। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार वो देख लो, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर इंटीजर्स क्या होते हैं ये पढ़ा था। तो इंटीजर्स क्या होते हैं एक बार मैं बता देती हूँ। अगर ये आपकी नंबर लाइन है तो यहाँ पर ये 0 है। राइट हैंड साइड पर क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर पूरे निगेटिव नंबर होते हैं, बराबर है। और इंटीजर्स में 0 भी आता है, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, निगेटिव नंबर्स भी आते हैं, उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अभी हमें इंटीजर्स की एडिशन सीखना है, तो हम लोग कैसे सीखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन दिया है, वहाँ पर आप लोगों को एक रैबिट दिख रहा होगा। तो हमें एक्टिविटी क्या दिया है, इस नंबर लाइन पर ये रैबिट किस नंबर पर खड़ा है, +1 पर खड़ा है। तो यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट पॉइंट, एट द फर्स्ट द रैबिट वॉज द नंबर। तो सबसे पहले रैबिट किस नंबर पर खड़ा है, +1 पर खड़ा है। किस नंबर पर खड़ा है बच्चों, +1 पर खड़ा है, बराबर है। उसके बाद ये रैबिट इट इज होप्ड टू द यूनिट राइट हैंड साइड पर वो जंप कर रहा है, लेकिन कितने यूनिट पर जंप कर रहा है, ये देखो 1 से 2, मतलब ये इतना एक डिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा डिस्टेंस, ये जो चौथा डिस्टेंस और ये 5वां डिस्टेंस, मतलब ये टोटल कितने हैं इनके बीच में। हालांकि 6 नंबर दिए हैं, 6 नंबर तक, लेकिन डिस्टेंस बीच में कितने गए हैं, इसके बीच में गया है नंबर 5। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ये कितने जंप किया है, इसने 5 नंबर को जंप किया है। तो आगे, तो अभी इसने एक पे से 5 डिस्टेंस कवर करके, मतलब ये इतना, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये 5 डिस्टेंस कवर करके ये किस नंबर पर आया है, +6 नंबर पर आया है। तो अभी हमें कौन सा नंबर मिला बच्चों, +6। तो ये +6 आया कैसे, हम लोगों ने +1 को ऐड किया अगर +5 के साथ, मतलब किसके साथ, +5 के साथ। क्यों, क्योंकि ये इसने कितने डिस्टेंस कवर किया है, 1 2 3 4 एंड 5। दैट्स वाई हम लोगों ने +1 के साथ ऐड कर लिया +5। देखो ऐसे लिखेंगे हम लोग, +1 के साथ हम लोगों ने +5 का ऐड किया। लेकिन हर बार ये प्लस साइन लिखना ज़रूरी नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, 1 + 5। तब हमें जाके कौन सा नंबर मिला बच्चों, 6 नंबर मिला। ये देखो यहाँ पर ऐसे है, समझ में आया आपको, एडिशन समझ में आई। अगर मैं आपको बोलूँगी अगर कि ये जो रैबिट है वो अगर सेकेंड नंबर पर होता, अगर ये रैबिट यहाँ पर होता और यहाँ से अगर इसको जंप करना होता 6 पर, तो आप लोग क्या लिखते हैं, +2 लिखते हैं, क्योंकि पहला नंबर मेरा कौन सा था, +2, बराबर है। तो मैं +2 को सिर्फ 2 भी लिख सकती हूँ, तो मैं 2 लिखूंगी। प्लस अगर मैं बोलूँगी कि वो फिर 6 पर ही जंप कर रहा है, किस पर, 6 पर जंप कर रहा है, तो मुझे कितना डिस्टेंस पार करना पड़ेगा, ये 2 से लेके 3 तक 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं क्या करूँगी, +4 करूँगी, मतलब मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। समझ में आया, समझ में आया हम लोगों ने क्या किया। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, क्योंकि सारे आपको एक्टिविटी से ही समझना है, ठीक है बच्चों। तो 2-3 एक्टिविटी है, उसके बाद हमको एडिशन कैसे करना है इंटीजर्स का ये समझ में आएगा। अभी देखो, अभी क्या किया है, अभी रैबिट किस नंबर पर खड़ा है, -2 पर खड़ा है। उससे पहले कहाँ पर खड़ा था, +1 पर था, अभी -2 पर है। तो एट द फर्स्ट रैबिट किस नंबर पर खड़ा है बच्चों, ये सबसे पहले खड़ा है -2 पर खड़ा है, -2 पर खड़ा है। फिर इसने कितना डिस्टेंस, इसको कहाँ तक पहुँचना है, +3 तक पहुँचना है। तो ये इसने कितने डिस्टेंस कवर किया, -2 से -1 तक, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, मतलब कितना किया उसने, 5 डिस्टेंस कवर किया, बराबर है। तो कैसे होगा, अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, +5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस बॉक्स में, चलो ये पहले इरेज करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, +5 लिखेंगे। मैंने लिख दिया, क्योंकि मुझे 5 डिस्टेंस कवर करना है। उसके बाद अगर मैंने -2 के साथ मैंने 5 डिस्टेंस कवर किया, तो मुझे कितना मिलेगा। अभी देखो
-2 से -1 तक, फिर -1 से 0 तक, फिर 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3। मुझे कहाँ से काउंट करना पड़ता है? 0 से काउंट करना पड़ता है। तो 0 से 1 तक एक, ये दूसरा और ये तीसरा, मतलब मुझे लास्ट वाली वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए? 3 मिलनी चाहिए। तो कैसे होगा? देखो, ये हम लोग अच्छे समझते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला है तो आप लोग को दिक्कत होगी। कभी भी एक बात याद रखना बच्चों, क्या करना है, अगर हमारे पास एक नंबर निगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, हमेशा एक नंबर निगेटिव -2 है और एक क्या है, पॉजिटिव +5 है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोगों को ऐसा होता 2 + 5 होता तो हम लोग 7 लिख देते थे, बराबर है। लेकिन अभी क्या करेंगे, एक नंबर पॉजिटिव है तो अगर हमें 2 के सामने निगेटिव है और 5 के सामने पॉजिटिव है तो हम माइनस और प्लस का माइनस करेंगे। मतलब अभी हम लोग इस प्लस को भूल जाएंगे और सिर्फ माइनस करेंगे। मतलब 5 में से 2 चला गया, कितना बचा? 3। और इसके 3 के सामने कौन सा साइन होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा? तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके सामने लिख देंगे बड़े नंबर का साइन। बड़े नंबर का साइन मतलब ये देखो, -2 छोटा नंबर है, देखो -2 यहाँ पर है और +5 इधर है, ठीक है, इधर है। तो बड़ा कौन सा नंबर है? ये +5 नंबर बड़ा है, क्योंकि निगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो बड़ा कौन सा हो गया? पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर की तरफ हम लोग क्या लिख देंगे, पॉजिटिव नंबर का साइन लिख देंगे। समझ में आया क्या आप लोगों को? देखो, यहाँ पर एक्टिविटी में भी वो ही बोला है। पहले रैबिट किस नंबर पर था? -2 पर था। फिर उसने कितना जंप किया? 5 डिस्टेंस कवर किया, बराबर है, राइट हैंड साइड पर। तो अभी हम लोगों को कौन सा नंबर मिला? 5 डिस्टेंस कवर करने के बाद +3 मिला। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? -2 था, फिर उसका एडिशन हो गया किसके साथ? 5 के साथ। फिर हम लोगों ने उसके किया तो क्या मिलेगा हमें? कितना, कौन सा नंबर मिला? +3 नंबर मिला, +3 नंबर मिला। समझ में आया क्या? नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं आगे और बताती हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें लिखना है। अभी देखो, अभी रैबिट किस नंबर पर है? -3 पर न है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले रैबिट किस नंबर पर है? -3 पर है। मैंने -3 लिख दिया। अभी उसने कितना डिस्टेंस जंप किया? ये इतना डिस्टेंस, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। मतलब कितना डिस्टेंस? -4, क्योंकि वो निगेटिव लाइन की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव की तरफ होता तो हम लोग प्लस लिखेंगे, निगेटिव की तरफ जा रहा है तो वो निगेटिव लिखेंगे। कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? -4। तो अभी उसके बाद क्या करेंगे? अभी हमें कौन सा मिला नंबर? अभी जब ये 3 पर था, इसने 4 डिस्टेंस कवर किया, तो अभी हमें कौन सा नंबर मिला? -7। तो -7 यहाँ पर लिख देंगे। तो जब भी हम लोग -3, ये देखो बच्चों, यहाँ से हमें एक बात समझ में आती है, जब भी हम माइनस माइनस वाला नंबर ऐड करते हैं, जैसे -3 था प्लस यहाँ पर क्या था? -4 था, तो क्या मिला हमें? -7 मिला। मतलब क्या होगा? 3 + 4 क्या हो गया? 3 + 4 हो गया हमारा 7। और बड़े नंबर वाला साइन कौन सा है? बड़े नंबर देखो, 3 और 4 में से बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों? 3 और 4 में से तो एक्चुअल में 4 है, लेकिन यहाँ पर -3 और -4 है। तो -3 और -4 से पहले कौन सा नंबर आता है बच्चों? -3 नंबर आता है और बाद में -4 नंबर आता है। तो हमेशा याद रखना, जैसे जैसे हम लोग राइट हैंड साइड पर जाते हैं ना, इस साइड में जाते हैं ना बच्चों, वैसे वैसे नंबर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे हम लोग इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पर जाते हैं, वैसे वैसे नंबर घटता जाता है। मतलब देखो, -4 कहाँ पर है? ये देखो, मैं ये समझाती हूँ अच्छे से। -4 कहाँ पर है? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो -4 मुझे कहाँ दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पर है। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर, लेकिन इस -4 के पहले कौन सा आता है? -3 आता है। तो हमेशा याद रखना, -3 इज ग्रेटर देन -4। वैसे ही -1 इज ग्रेटर देन -2, ठीक है, ओके। अगर माइनस साइन लगा तो, लेकिन अगर साधा नंबर ही हुआ आपका तो हम लोग सिर्फ बोलेंगे कि 1 इज लेस देन 2, ठीक है। तो अभी सबसे पहले किस नंबर पर था? -3 पर था। फिर उसने कितना जंप किया? -4 जंप किया। तो मुझे आंसर क्या मिला? -7। मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग एक साइन निगेटिव होता है, अगर मैंने -2 के साथ +2 ऐड कर +5 ऐड कर लिया तो इनका क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। मुझे मिल जाएगा 3, लेकिन बड़े नंबर का साइन होता है तो +3 मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मुझे दोनों नंबर निगेटिव मिलते हैं, मतलब -3 और +-4, तो क्या होगा? इनका एडिशन ही होगा।
3 + 4 7 होगा और बड़े नंबर का साइन क्या होगा -7। ठीक है, नहीं भी समझ में आया होगा अभी ये, तब भी हम लोग आगे अच्छे से समझने ही वाले हैं। आप लोगों को क्योंकि एक्टिविटी कंप्लीट करनी है तो इसलिए हमें आगे वो समझ में आ जाएगा। अभी देखो, अभी किस नंबर पर रैबिट खड़ा है, +3 पर खड़ा है। फिर अभी वो किस नंबर पर जा रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये देखो, इतना 1, इतना 2, ये इतना 3 और ये 4, मतलब वो निगेटिव साइड जा रहा है, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव साइड है, इस साइड में निगेटिव साइड है, तो वो -4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अभी हमें -4 डिवाइस मतलब डिस्टेंस कवर करने के बाद मुझे कौन सा नंबर मिलेगा, -1 नंबर मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक नंबर है 3 प्लस दूसरा नंबर है -4 पर, लेकिन मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था बच्चों कि हमेशा याद रखना, एक नंबर अगर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव है तो उन दोनों में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब 3 से 4 में से 3 चले गए तो क्या मिलेगा, 1। लेकिन बड़े नंबर का साइन कौन सा है, 3 बड़ा होता है या 4 बड़ा होता है, एक्चुअल में 4 बड़ा होता है, बराबर है। तो 4 का साइन क्या है, निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव साइन दे देंगे। ठीक है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1। समझ में आया क्या ये? अगर अभी नहीं समझ में आया होगा तो हम थोड़े से एग्जाम्पल और ले लेते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को प्रैक्टिस सेट समझने के पहले याद रखनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ याद रखनी पड़ेगी, देखो, अगर कोई नंबर है, अगर मैंने बोला +1 ऐड करो, किसके साथ ऐड करो बोला मैंने, +1 को आप लोगों को ऐड करना है किसके साथ, +2 के साथ। सारे नंबर पॉजिटिव है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 क्या मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोला आपको एक नंबर पॉजिटिव है, मतलब 1 पॉजिटिव है, प्लस यहाँ पर दूसरा नंबर -3 है, तो क्या करोगे आप, इसको लिखोगे, 1 को हम लोग प्लस नहीं लिख सकते तो 1 को ऐसे लिखेंगे। और ये प्लस माइनस हमेशा याद रखना, प्लस और माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, ब्रैकेट का इस साइड है, मतलब ये दोनों में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस और माइनस में। तो जब भी हम लोग प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस आता है। लेकिन ये समझ में नहीं आया तब भी आप लोग क्या करेंगे, अभी देखो, एक नंबर पॉजिटिव है आपका और एक नंबर निगेटिव है, तो आप लोग क्या याद रखना, अगर कभी भी एक नंबर पॉजिटिव आया और एक नंबर निगेटिव आया तो हम हमेशा उसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 3 में से 1 चला गया तो क्या मिलेगा मुझे, आंसर 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, आंसर 2 मिलेगा। हमेशा हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। और बड़े नंबर का साइन कौन सा है, यहाँ पर 1 है बड़ा कि 3 है बड़ा, हमेशा याद रखना 3 बड़ा है, तो 3 के सामने कौन सा साइन है, निगेटिव, तो हम इसके सामने निगेटिव साइन रख देंगे। समझ में आया? अगर अभी समझ लो कि अगर ये जो हम लोगों ने अगर हम लोगों ने +1 की जगह -1 लिख लिया और उसका एडिशन कर लिया हम लोगों ने +2 के साथ, ठीक है, अब ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर भी देखो, माइनस है, एक साइन प्लस है, ये देखो यहाँ पर ये एक माइनस साइन है एक नंबर के साथ और एक के साथ प्लस है। तो हमेशा याद रखना कि प्लस और माइनस अगर दो डिफरेंट साइन हुए तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 2 में से 1 चला गया तो क्या मिलेगा मुझे, 1 मिलेगा, बराबर है। और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 के सामने कौन सा साइन है, ये प्लस, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस। अभी एक और चीज़ है इसमें, कौन सी, अगर कोई नंबर -2 है, इसका आपको एडिशन करना है -3 के साथ। अभी देखो इसमें क्या मिलेगा मुझे, एक नंबर माइनस है, दूसरा नंबर भी माइनस है, तो जब भी माइनस माइनस आता है तो हमेशा याद रखना कि हम लोग उसकी एडिशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एडिशन करेंगे। तो एडिशन क्या होगा, 3 + 2 5, और साइन कौन सा होगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन सा है, 3, तो इसके सामने क्या है, साइन माइनस, तो माइनस लिखेंगे। तो अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी। क्या देखी, अगर प्लस नंबर आया और ये प्लस साइन हुआ, दोनों नंबर के सामने प्लस प्लस आया तो उनकी एडिशन हो जाएंगी। अगर निगेटिव आया, दोनों नंबर के सामने निगेटिव निगेटिव आया, तब भी उनकी एडिशन होगी, सिर्फ साइन बड़े नंबर का होगा। समझ में आया? कब एडिशन होगी, एडिशन कब होगी, जब भी दोनों नंबर के सामने प्लस प्लस होगी तब एडिशन होगी, या दोनों नंबर के सामने माइनस माइनस होगा तब एडिशन होगा। लेकिन अभी सब्ट्रैक्शन कब होगा, जब एक नंबर के सामने पॉजिटिव होगा और एक नंबर के सामने निगेटिव होगा, या एक नंबर के सामने निगेटिव होगा और एक नंबर के सामने पॉजिटिव होगा। जब भी दोनों साइन अलग अलग होंगे तब उनमें क्या होगा, हो जाएगा सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कब होगा सब्ट्रैक्शन, जब एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर निगेटिव, या एक नंबर निगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव। समझ में आया क्या आप लोगों को ये बच्चों?
इतना समझ गए आप लोग। तो अभी मैं एक और एग्जांपल बता ही देती हूँ। जैसे कि अगर मैंने बोला कि आप लोग ऐड करके दिखाओ, कौन से नंबर को ऐड करके दिखाओ? अगर मैंने बोला +5 के साथ आप लोगों को इसको ऐड करना है, -3 को ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? मैंने अभी बोला अगर एक के सामने साइन निगेटिव और एक के सामने प्लस है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस को लिख लेंगे +-3 के साथ, बराबर है। तो क्या मिलेगा? दोनों साइन डिफरेंट डिफरेंट है, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन हुए तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 5 में से 3 गया, 2 बच गया, बराबर है। और बड़े नंबर का साइन प्लस, तो +2 मिल जाएगा हमें। देखो कैसे मिलेगा, नंबर लाइन है हमारी। ये देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, जस्ट 1 मिनट 4, और यहाँ पर 5, और इस साइड में -1, -2, -3। अगर कोई रैबिट खड़ा है किस नंबर पर? 5 नंबर पर खड़ा है, ठीक है, 5 नंबर पर खड़ा है। और चलो ऐसे बोलते हैं हम लोग, अगर कि किसी नंबर मतलब किसी इसमें 5 नंबर पर वो खड़ा है, तो उसको जाना किस तरफ है? -3 के तरफ जाना है। ऐसे समझ लो कि कोई रैबिट है, अगर कोई रैबिट है आपके पास, अगर वो -3 नंबर पर खड़ा है, ये 5 नंबर है हुआ, तो अगर कोई रैबिट है वो -3 नंबर पर खड़ा है, लेकिन उसमें हमें लोगों को कितना ऐड करना है? 5 डिस्टेंस। तो क्या होगा? ये एक डिस्टेंस हो गया, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा। मतलब मुझे कौन सा डिस्टेंस मिल गया बच्चों? +2। क्या मिल गया? +2। देखो हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये ऐड सिर्फ याद क्या रखना है, हमारा एडिशन कब होगा? नंबर का एडिशन। एडिशन कब होगा बच्चों? जब दोनों नंबर के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा, तब उनकी एडिशन हो जाएंगी। मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होने चाहिए। अगर नंबर के सामने, एक नंबर के सामने निगेटिव है और दूसरे नंबर के सामने भी निगेटिव है, तो उनका क्या हो जाएगा? एडिशन ही हो जाएंगे। सिर्फ साइन कौन सा आ जाएगा? बड़े नंबर का, बराबर है, बराबर है इतना। और अभी सब्ट्रैक्शन कब होगा नंबर का? दोनों नंबर का सब्ट्रैक्शन कब होगा? जब भी हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर निगेटिव होगा, तब भी उनका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और कोई पहला नंबर निगेटिव हुआ, दूसरा नंबर पॉजिटिव हुआ, तब भी वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। समझ में आया? उनकी वैल्यू का सब्ट्रैक्शन होगा। और साइन कौन सा आएगा? हमेशा याद रखना, साइन आएगा आपका बड़े नंबर का। कौन से नंबर का बच्चों? बड़े नंबर का। अभी हम हमारी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। देखो प्रैक्टिस सेट में क्या बोला है, उससे पहले ये हमें जानना ज़रूरी है। जब भी हम लोग ऐड करते हैं इंटीजर्स को सेम साइन के साथ, अगर दोनों नंबर के सेम साइन हुए, तो हमें साइन को इग्नोर कर देना है। साइन को हम लोग इग्नोर कर देंगे, उनका ऐड कर लेंगे, ठीक है। और जो कॉमन साइन है वो दे देंगे, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? मतलब देखो, अगर आपके सामने +2 है, +2 है, तो आप क्या करोगे बच्चों? यहाँ पर इन साइन को आप इग्नोर कर दो, इनकी एडिशन कर दो 4, और दोनों में क्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे। मतलब बड़े नंबर यहाँ पर तो है नहीं, दोनों बड़े ही है, सेम है 2 तो हम लोग प्लस लिख लेंगे, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे? अगर देखो अगर हम लोगों ने इंटीजर्स की एडिशन की और डिफरेंट साइन रहे, जैसे -2 +3, ऐसे, मतलब 3 के सामने प्लस है और 2 के सामने माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे? इनका हमेशा सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हुआ? 3 में से 2 गया, 1 रहेगा। और साइन कौन सा लगाएंगे? बड़े नंबर का, देखो। और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और स्मॉलर द नंबर फ्रॉम बिगर वन एंड देन साइन ऑफ बिगर नंबर। मतलब बड़े नंबर कौन सा है? 3 के सामने प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। समझ गए? अभी हम हमारे देखेंगे बच्चों, अभी शुरू करेंगे हम हमारे प्रैक्टिस सेट 5। क्या शुरू करेंगे? प्रैक्टिस सेट 5। इसमें आपको टोटल 2 क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट ही करना है। तो चलो अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी जितना भी हम लोगों ने बेसिक्स सीखा उसके बेसिस पर है। देखो अभी हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? 8 और 6 है। 8 + 6, दोनों के सामने क्या है? पॉजिटिव पॉजिटिव। 6 के सामने प्लस है और 8 के सामने कोई साइन नहीं है, मतलब क्या होता है? प्लस होता है। और मैंने क्या सिखाया अभी? अगर दोनों नंबर के सामने पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, अगर दोनों नंबर के सामने पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, तो उनका क्या होता है? एडिशन होता है। तो मैंने ऐड कर लूँगी, ऐड के ये +8 है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर +8 होता है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर कुछ नहीं होता, मतलब +8 होता है, बराबर है। सो +8 + 6 कितना होता है? +14। कितना मिलेगा मुझे? +14। उसी के साथ
एक है +9, 9 के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, प्लस होता है, बराबर है प्लस -3। तो मैंने क्या बोला था, अभी देखो 9 के सामने तो प्लस है लेकिन 3 के सामने माइनस है, तो दोनों नंबर के साइन क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मतलब 9 के सामने प्लस आ गया, 3 के सामने माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस दोनों डिफरेंट साइन हो गए। तो इस बीच वाले को आप लोग अभी ज़्यादा मत हे करो, ज़्यादा आप उसको क्या करो, कंसिडर मत करो, इसको मत, आप देखो सिर्फ आपको देखना है +3 के सामने क्या है और 9 के सामने क्या है, ठीक है। तो 9 के सामने पॉजिटिव आ गया और 3 के सामने निगेटिव आ गया, तो दोनों क्या हुए, डिफरेंट हो गए। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, सब्ट्रैक्शन। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 9, तो 9 में से 3 गए, 6 मिल गए। और साइन क्या होगा हमेशा बड़े नंबर का, बड़े नंबर कौन सा है, 9 है बड़ा नंबर, तो इसके सामने कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। अभी तीसरा देखो, तीसरा नंबर क्या है, एक है 5 + -6 आ जाएगा, बराबर है। तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, एक पॉजिटिव है, 5 के सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है, और 6 के सामने क्या है, निगेटिव साइन है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बच्चों, इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, बराबर है, इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, अभी हम इसको लिखेंगे +5 और -6, इनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 6 में से 5 चला गया तो कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, बराबर है। क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 मिल जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, साइन किसका होगा, बड़े नंबर का। 5 और 6 में से बड़ा कौन सा है, 6 बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। समझ गए आप लोग। अभी फोर्थ वाला नंबर, फोर्थ नंबर का देखो बच्चों, क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर का क्या है, -7 + 2। अभी देखो 2 के सामने कौन सा साइन है, 2 के सामने क्या है, प्लस साइन है, और 7 के सामने क्या है, माइनस साइन है। और मैंने क्या पढ़ा है अभी, आप लोगों को बताया मैंने कि अगर दोनों नंबर के सामने अलग अलग साइन हो गए तो उनका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो 7 में से 2 चले गए तो क्या मिलेगा मुझे, 5, और साइन क्या हो जाएगा, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर मतलब 7 बड़ा है 2 से, तो क्या है, 7 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो साइन क्या आ जाएगा, माइनस। समझ रहे हो ये आप हम लोग कैसे कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अभी देखो फिफ्थ नंबर का क्या है, एक है -8 और दूसरा है +0। अभी देखो दोनों के सामने क्या है, अलग अलग है साइन, 0 के सामने पॉजिटिव है और 8 के सामने निगेटिव है, तो दोनों के साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन 8 में से 0 निकाल लो तो 8 ही बचेगा, तो क्या बचेगा, 8 ही, सब्ट्रैक्शन क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और साइन मतलब दोनों में से 8 नंबर बड़ा है या 0 नंबर बड़ा है, 8 नंबर बड़ा है, तो 8 के सामने क्या साइन है, निगेटिव, तो हम लोग निगेटिव साइन दे देंगे। समझ में आया ये। अभी देखेंगे 6 नंबर का प्रॉब्लम। 6 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, एक है -5 और दूसरा है प्लस, बीच में हम लोग एडिशन कर रहे हैं इसलिए वो प्लस, और ये -2। अभी देखो 5 के सामने भी माइनस है, 2 के सामने भी माइनस है, तो दोनों के सामने साइन क्या है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा हमारा, मैंने क्या पढ़ाया, अगर प्लस प्लस हुआ दोनों साइन के सामने तब भी एडिशन ही होगा, और माइनस माइनस हुआ तब भी एडिशन ही होगा। तो माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा, और साइन कौन सा होगा, दोनों का मिलाकर, मतलब बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो माइनस ही साइन आ जाएगा। समझ गए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, अगर आपके साइन दोनों नंबर के सामने प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए तो क्या सीखेंगे हम लोग, प्लस प्लस हुए और या माइनस माइनस हुए तो क्या करेंगे हम लोग, एडिशन करेंगे। और वहीं पर अगर एक का साइन प्लस, एक का साइन निगेटिव, या पहले का साइन निगेटिव दूसरे का साइन पॉजिटिव हुआ तो हम लोग उनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे पहले, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़े नंबर का साइन होगा वो लगाएंगे, और यहाँ पर साइन भी वैसे लगाएंगे जो बड़े नंबर का होगा वही लगाएंगे। समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट कर लेना, ठीक है, एक बार कमेंट कर लेना, मैं फिर से बता दूंगी, ठीक है। अभी सेकंड वाला, सेकंड बॉक्स को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें क्या करना है, इनकी एडिशन करना है। ये बॉक्स के फॉर्म में दिया है आपको, 8 नंबर है, इस 8 नंबर का आपको 2 के साथ ऐड करना है। पहले 8 का 2 के साथ ऐड करना है, ठीक है, फिर 4 को 2 के साथ ऐड करना है, फिर -3 को 2 के साथ ऐड करना है, और फिर -5 को। ऐसे ही हमें सारे करने हैं, तो हम लोग अभी करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर जगह नहीं मिली तो मैं पीछे भी समझा सकती हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो प्लस
क्या है -2 को किसके साथ ऐड करना है +8 के साथ। तो क्या करेंगे -2 को ऐड करेंगे किसके साथ +8 के साथ। अभी देखो दोनों के साइन क्या है डिफरेंट है, और अगर दोनों को साइन डिफरेंट है तो हम लोग क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है बच्चों सब्ट्रैक्शन। तो 8 में से 2 चले गए क्या मिलेगा 6 मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन क्या है पॉजिटिव। तो हमें पहली वैल्यू क्या मिल गई +6 मिल गई। क्या मिल गई बच्चों +6। अभी आगे करते हैं, जैसे कि क्या करेंगे अभी +4 को इस 4 को किसके साथ ऐड करना है, इस 4 को आपको ऐड करना है -2 के साथ, मतलब -2 + 4 करना है। तो देखो -2 को किसके साथ ऐड करना है, मतलब -2 को हम लोगों ने 8 के साथ ऐड किया, अभी -2 को 4 के साथ ऐड करना है, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एडिशन का साइन दिया है। फिर इस -2 को -3 के साथ और -2 को -5 के साथ, ठीक है। तो अभी देखो हम लोगों ने -2 और +4 किया तो क्या मिलेगा, दोनों के साइन तो अलग है तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो 4 में से 2 चला गया 2, लेकिन बच्चों दोनों के सामने साइन क्या है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या कर लेंगे +2 करेंगे। तो मेरा आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर +2। समझ में आया हम लोगों ने कैसे किया। उसके बाद क्या है, एक -2 को किसके साथ ऐड करना है, देखो -2 तो हमें दिया है, ये देखो -2 उसको किसके साथ ऐड करना है अभी -3 के, मतलब -3। अभी देखो 2 के सामने भी माइनस है, 3 के सामने भी माइनस है, दोनों क्या हुए सेम साइन हुए। सो माइनस माइनस मैंने क्या बोला था प्लस प्लस, और माइनस माइनस क्या होगा एडिशन होगा। सो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और दोनों के सामने साइन क्या है बच्चों, साइन क्या होगा माइनस, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के सामने क्या है हमारा माइनस साइन है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा। समझ में आया। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग बच्चों, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, -2 के साथ किसको ऐड करना है, -2 के साथ आपको -5 को ऐड करना है, ठीक है। ऐसे करेंगे, ऐसे लिखना पड़ता है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे -2 और -5, +5 के सामने भी माइनस ही है, 2 के सामने भी माइनस ही है, बराबर है। तो दोनों साइन क्या हो गए सेम हो गए। तो दोनों साइन अगर सेम हो गए तो हम लोग क्या करेंगे इनका एडिशन करेंगे, और साइन कौन सा मतलब रखेंगे इसके सामने बड़े नंबर का, तो वो क्या है -7। क्या मिलेगा हमें आंसर बच्चों -7। तो चलो यहाँ पर लिख देते हैं -7, ठीक है -7। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस अभी 6 को ऐड करना है हमें, पहले 8 के साथ, फिर 4, फिर 3 और फिर -5 के साथ, ठीक है। तो अभी हम लोग 6 को ऐड करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, जैसे हम लोगों ने 2 को ऐड किया वैसे ही, +6 है हमारे पास, उसको हमें ऐड करना है किसके साथ, सबसे पहले 8 के साथ ऐड करना है, और 8 के सामने पॉजिटिव साइन है। सो दोनों क्या है पॉजिटिव, तो दोनों के सामने प्लस प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे, क्या मिलेगा 14, और साइन कौन सा होगा बड़े नंबर का, मतलब +14 हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख के दिखाती हूँ, +6 + 8 बराबर है +6 + 8 = +14, बराबर है। मिल गया मुझे पहला। फिर आगे देखो, अभी +6 को हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, +6 को ऐड करेंगे 4 के साथ। 4 के सामने कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 6 और प्लस दोनों के सामने क्या है प्लस प्लस साइन है, ओके। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कैसे लिखोगे आप इसको, +6 +4 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको मुझे क्या मिलेगा 10 मिलेगा, क्योंकि दोनों के सामने पॉजिटिव है, और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव हम लोग लिखते नहीं है साइन, तो हम लोग यहाँ पर +10 भी लिख सकते हैं या सिर्फ 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आगे हम लोगों को क्या करना है, +6 को -3 के साथ ऐड करना है, +6 को -3 के साथ ऐड करना है। ये जो बीच में ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये प्लस का, क्योंकि हम उसका एडिशन कर रहे हैं, ये बता रहा है वो, ठीक है ना, ठीक है। तो वो आपको बाद में समझ में आएगा, सिर्फ आपको वो बीच में लिखना है, ये ऐसे होता है +6 एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस -6। अभी देखो दोनों नंबर के सामने अलग अलग साइन है, और अलग अलग साइन है तो हम लोगों ने क्या बोला सब्ट्रैक्शन होगा। तो 6 में से 3 चले गए, 3 मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब पॉजिटिव, मतलब क्या मिलेगा मुझे बच्चों यहाँ पर +3 मिलेगा, ठीक है, +3। अभी आगे देखो, आगे मुझे +6 को किसके साथ ऐड करना है -5 के साथ। तो दोनों क्या है अलग अलग नंबर है, +6 और +-5 दोनों अलग अलग है साइन है, तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से 5 चला गया 1 मिलेगा, बराबर है, और बड़े नंबर का साइन मतलब 6 के सामने बड़ा है तो +1, क्या मिलेगा बच्चों मुझे आंसर +1। ऐसे ही हम लोग आगे भी करेंगे,
जो बचे हुए 0 और क्या है 0 के साथ अभी 8 ऐड करो, मतलब +0 +8। अभी देखो दोनों के सामने क्या है, सेम ही साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो 8 को हम लोगों ने ऐड किया, हमारा 0 के साथ को मुझे क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। और साइन कौन सा होगा बच्चों, पॉजिटिव, क्योंकि 8 के सामने क्या है, पॉजिटिव नंबर, क्योंकि 8 नंबर बड़ा है। अभी 0 को आप लोग ऐड करो 4 के साथ, तो 0 और 4 क्या होगा, 0 और 4 क्या होगा, कि दोनों के सामने पॉजिटिव ही है। 0 के सामने कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, और 4 के सामने भी कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, तो उनका क्या हो जाएगा, एडिशन। और 0 अगर मैंने 4 के साथ ऐड कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, 4 ही मिलेगा, और उसके सामने साइन पॉजिटिव ही आएगा। अभी 0 को मुझे ऐड करना है -3 के साथ, तो देखो 0 के सामने कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव रहेगा, और उसके बाद 3 के सामने निगेटिव है, दोनों डिफरेंट, तो 3 में से अगर 0 चले गए, क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन होगा तो 3 के में से 0 चला जाएगा तो 3, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3 है, तो 3 के सामने कौन सा साइन है, निगेटिव, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर -3 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद क्या है, 0 हमें ऐड करना है -5 के साथ बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 अगर मैंने -5 के साथ ऐड कर लिया तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों के साइन अलग है। 0 के सामने क्या है, पॉजिटिव ही होगा, नहीं कुछ नहीं है मतलब, और 5 के सामने निगेटिव होगा। एक्चुअल में तो 0 के सामने कोई साइन ही नहीं होता, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो 0 में से और 5 में से 0 चला गया तो मुझे 5 मिलेगा, और बड़े नंबर का साइन मतलब -5। इसका मतलब अगर हम लोगों ने 0 में से कुछ भी पॉजिटिव नंबर क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, या पॉजिटिव नंबर ऐड किया, हमें वही नंबर मिलता है जो हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करना है हमें बच्चों, यहाँ पर हमें सीखना है अभी -4 हमें किसके साथ ऐड करना है, -4 हमें +8 के साथ ऐड करना है। ठीक है, तो +8 के साथ अगर दोनों साइन डिफरेंट है, प्लस के सामने ए जो प्लस है, 8 के सामने प्लस है वो भी प्लस है, और 4 के सामने माइनस है, तो डिफरेंट हुआ, तो 8 में से 4 क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 मिलेगा, और बड़ा साइन क्या है, 8 के सामने प्लस, तो क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मुझे ये देखो, मैं यहाँ पर लिखती हूँ -4 +8, दोनों नंबर के सामने अलग अलग वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, +4। ठीक है, अभी आगे देखो, ये अभी आखिरी का बचा हुआ है, क्या करेंगे, अभी -4 को ऐड करेंगे +4 के साथ। अभी दोनों साइन क्या है बच्चों, दोनों साइन डिफरेंट है, इस 4 के सामने पॉजिटिव है, एक 4 के सामने निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब 4 में से 4 गया 0, और अभी देखो 0 के सामने कोई भी साइन होता ही नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव है, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर ना पॉजिटिव देंगे ना निगेटिव देंगे। ठीक है, तो 0 के सामने कोई साइन होता ही नहीं है। ठीक है, तो 0 को हम लोग लिखेंगे 0। ठीक है, उसके बाद हमें -4 को ऐड करना है -3 के साथ। कैसे करेंगे, -4 उसको ऐड करना है -3 के साथ। अभी देखो -3 के सामने भी माइनस है, 4 के सामने भी माइनस है, दोनों के साइन सेम है, तो क्या होगा, इनका एडिशन होगा, मतलब 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7, और बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस है, बराबर है 4 के सामने क्या है, माइनस, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -7। अभी एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट देख लेते हैं। अभी लास्ट में क्या दिया है बच्चों, देखो यहाँ पर बोला है -4, इसको हमें ऐड करना है -5 के साथ। ठीक है, -5 के साथ, तो दोनों के सामने क्या है, माइनस है, तो दोनों के सामने क्या है, साइन सेम है, तो साइन सेम अगर है तो हम लोग उसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, मतलब 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, और बड़े नंबर का साइन क्या है, 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 के सामने निगेटिव साइन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा बच्चों, -9। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस सेट 5 भी खत्म हो गई। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 6 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए अभी आप लोग यही पढ़ लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, पहले मैंने बेसिक लेक्चर में सिखाया है कैसे करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद ये एक्सरसाइज सॉल्व करके देखना। ठीक है, अभी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।